यूट्यूब वालों तुम भी पहले सुन लो, अगर तकरीर मेरी रिकॉर्ड करनी हो तो उसकी हेडिंग ठीक लगाना, और नहीं हेडिंग लगा सको तो इसे बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे यूट्यूबों ने बहुत नुकसान पहुंचा दिया, बहुत नुकसान पहुंचा दिया, और अब और ज्यादा नुकसान ये ना पहुंचाए। हंगामा कर दिया, हंसा हंसा के पेट बुला दिया, भला के धुएं निकाल दिए। कोई हेडिंग है? ये कोई हेडिंग है? कोई बात बनाओ, कोई अच्छा टॉपिक लगाओ, मौजूद हो, वो है। तो अगर सही हेडिंग लगा सको तभी तकरीर डालना, वरना मेरी इजाजत नहीं है। पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी तवज्जो मदरसों से हटती चली जा रही है। मैं ये नहीं कहता कि हम स्कूलों की तरफ माइल हो रहे हैं, स्कूलों की तरफ, कॉलेजों की तरफ भी माइल होना चाहिए, क्योंकि असली तालीम हासिल करना ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से साबित है। मेरे आका पाक साहिब लौलाक फरमाते हैं, मन तअल्लम लुगत कौमिन अमिन मकरहुम। सरकार पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो किसी कौम की जबान सीख लेता है वो उस कौम के मकर से महफूज हो जाता है। जितना हो सके स्कूलों में, कॉलेजों में आप पढ़िए और अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दीजिए, मगर मदरसा हमारी जिंदगी का लाजमी हिस्सा इसलिए होना चाहिए, इसके पीछे एक लॉजिक है, और लॉजिक ये है कि मदरसे की बुनियाद हमें जन्नत के अंदर दिखाई दी है। हमने जब जन्नत का मुताला किया और इन जैसे हजरात ने जब जन्नत की समतें, जन्नत की जिहतें जब हमारे सामने मुनकशिफ की, बड़े बेहतरीन खतीब हैं हमारी जमात के, अल्हम्दुलिल्लाह किसी जरूरी काम से हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। वो चुपके से मौलाना असरार साहब कहीं को ले जा रहे हैं, बड़ा कोई अहम काम होगा दोनों का, और ये मुश्तरक ही होगा। इंशाअल्लाह हाजिरी हो जाएगी। मेरी तरफ तवज्जो है आपकी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि हमने जो जन्नत का नक्शा पढ़ा है, तो हमने उस जन्नत के अंदर मदरसे की खुशबू महसूस की, मदरसे का तसव्वुर हमें जन्नत से मिला है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मदरसे को आप इतना कमजोर मत समझिए, मदरसे की बुनियादें बड़ी गहरी हैं, इसका शजरे नसब सीधा जन्नत से मिलता है। मदरसा दरअसल ईंटों का नाम नहीं होता, मदरसा दरअसल तिपाहियों का नाम नहीं होता, मदरसा तो वो मकाम खैर होता है जिस मकाम खैर पर कोई कलिमा खैर सिखाया जाता हो, वो खैर और बरकत वाली जगह जहाँ कोई खैर और बरकत वाली बात सिखाई जाए वही मदरसा है। सुभान अल्लाह कह लें और कहते रहें। अल्लाह ताला ने करम फरमाया और इंसान को पैदा फरमाया, और बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपने दस्ते कुदरत से बनाया। ये बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपने दस्ते कुदरत से बनाया, वरना ये चार चीजें हैं जिन्हें दस्ते कुदरत से बनाया गया, वरना बाकी चीजें सब ऐसी हैं कि अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से नहीं बनाया, बल्कि एक हुक्म दिया, कुन हो जा, तो वो चीज हो गई।
जमीनों को कह दिया अल्लाह ने कि बन जाओ तो जमीनें बन गई, आसमानों को कह दिया अल्लाह ने हो जाओ तो जमीन जनाब वाला आसमान बन गए। संसार की रचना कर दी मेरे अल्लाह ने, पहाड़ों को बना दिया अल्लाह ने, दरियाओं को बना दिया अल्लाह ने, बस इतना कह दिया कि हो जाओ तो जनाब वाला हो गए। अटलांटिक महासागर एक हुक्म अल्लाह का, सेकंडों का हुक्म है, और जनाब वाला अरब महासागर 7 समंदर जमाने में बस इतना कह दिया हो जाओ। जोर से कह दो। बस हुक्म है बन जाओ, बन गए। इतनी बड़ी बड़ी कभी कभी आप गौर किया करें तो आपको हैरानी होगी, इतनी बड़ी जमीन जनाबे वाला सुभान अल्लाह बन गई। और जनाब कैसे कैसे इसकी 7 परतें, इन परतों के अंदर भी क्या क्या है जनाब वाला, खजानों पे खजाने, खजानों पे खजाने, हर परत के अंदर जनाब वाला खजानों पे खजाने हैं। सुभान अल्लाह, बड़ी बड़ी अजीब मखलूकात हैं इन जमीनों के अंदर। बस अल्लाह यूं कहता है कि हो जाओ तो हो गए जनाबे वाला। ना पानी पिघला पा रहा है ना जनाबे वाला कोई चीज काट पा रही है, जैसे जिस शान से उसी शान से, जब तक दूसरा हुक्म नहीं आ जाता, दूसरा हुक्म जब तक नहीं आ जाता। अल्लाह ने इतने बड़े जनाबे वाला आसमान बना दिए, दुनिया के सारे इंजीनियरों को इकट्ठा कर लो तो जनाब वाला दुनिया के सारे इंजीनियर इकट्ठे हो गए भी एक छोटी सी छत और छोटा सा लेंटर बगैर पिलर के नहीं डाल सकते। पिलर लगाना ही पड़ेगा, सुतून खड़ा करना ही पड़ेगा, पिलर लगाना ही पड़ेगा। अगर नीचे नहीं लगाएंगे तो उसके अंदर लगाएंगे, उसके अंदर नहीं लगाया तो ऊपर लगाएंगे, पिलर लगाना ही होगा। विदाउट पिलर लेंटर नहीं बनाया जा सकते। मगर क्या शान वाला अल्लाह है। इरशाद फरमाता मेरा अल्लाह कुरान शरीफ में, अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौना, क्या शान वाला है अल्लाह, जिस अल्लाह ने इतने बड़े बड़े आसमानों को बगैर पिलर के बना दिया। और करते हैं कभी आप अल्लाह की शान के बारे में, कैसे कैसे आसमान, न जनाब कभी किसी अमर उजाला में पढ़ा, न कभी किसी अखबार में पढ़ा कि फला जगह आसमान टेढ़ा हो गया, आसमान गिर गया, फला जगह आसमान के टुकड़े हो गए। न आज तक आसमान टेढ़ा हुआ, न खमीदा हुआ, न झुका, और न कहीं कायनात के किसी हिस्से में इस आसमान का कोई टुकड़ा गिरा जनाबे वाला, जिस शान से बनाया उसी शान से इसका ईको कम करा। अल्लाह खुश रखे। आप मेरी बात समझ में आ रही है? क्या शान, बस इतना फरमाता हो जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे असबाब की जरूरत नहीं है, उसे वसाइल की जरूरत नहीं है, उसे ज़राए की जरूरत नहीं है, उसे माध्यम की जरूरत नहीं है। वो जनाबे वाला बस कह देता हो जा तो चीज हो गई। न उसे रंदे वसूले की जरूरत, न उसे खैरात मशीन की जरूरत, न जनाबे वाला खैरात मशीन की जरूरत है कि वो सीधा करेगा या टेढ़ा करेगा। नहीं नहीं, बस अल्लाह की मशीयत है कि बन गए तो बन गए। हज़रत मोहतरम, मगर इस पूरे संसार में उन 4 चीजों में से एक है इंसान, जिसे अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया हो जा तो हो गया, बल्कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपने पाकीज़ा दस्ते कुदरत से फरमाया। जोर से कहिए, क्या शरफ वाला है इंसान, क्या इज्जत वाला है इंसान जनाबे वाला। और अल्लाह ने कैसी इज्जत बख्शी है इंसान को कि अपने दस्ते कुदरत से बनाया। और सुभान अल्लाह, जगह जगह फिर उसका चर्चा भी किया। सुभान अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ने फरिश्तों से इरशाद फरमाया, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के पहले पारे में, याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से इरशाद फरमाया कि मैं जमीन पे अपना खलीफा भेजने वाला हूँ। मुराद वही इंसान है, यानी पैदा भी अपने दस्ते कुदरत से कर रहा है, फिर उसका जनाबे वाला चर्चा भी कर रहा है। सुभान अल्लाह, क्या इज्जत है तुम्हारी जनाबे वाला। अल्लाह तआला ने कैसा वकार का ताज पहनाया इंसान को। इरशाद फरमाता कुरान शरीफ में मेरा अल्लाह, लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम के बेटों को ताज तकरीम से नवाजा है।
हमने इज्जत वाला बनाया, शान वाला बनाया, मगर अफसोस है इस इंसान पर, ये इंसान अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करता। मादल्ला सत्तार मादल्ला, बुखार आ जाए तो अल्लाह याद आता है, डेंगू हो जाए तो अल्लाह याद आता है, चिकनगुनिया हो जाए तो अल्लाह याद आता है। जनाबे वाला सेहतमंद रहेगा तो बहुत कम लोग हैं जो अल्लाह को याद करते हैं। जब जनाबे वाला दौलत की फरावानी होती है तो बदमाश औरतों को बुला बुला कर डांस कराता है। ये जनाब उर्सों के नाम पे शेख चिल्ली जैसे मर्दूदों को बुला के रेजिया करवाता है, ये डराने करवाता ही है। जनाबे वाला जब मालदार होता है तो जनाबे वाले ये अल्लाह को कदम कदम पे भूलता हुआ नजर आता है। हजरात ऐसी बातें करता है जैसे वक्त का कोई फिरौन बोलता हो, ऐसी बातें करता है जैसे कोई नमरूद बोल रहा हो। हजरात मगर जब चारों तरफ से तंगी घेरती है, जब जंग दस्ती घेरती है, जब जनाबे वाला माल जवाब दे जाता है, जब माल जवाब दे जाती है, जब तन्हा पड़ जाता है, जब कुर्सी खैर बात कह जाती है, जब जमाने की दौलत है, इख्तियार और जनाबे वाला अड़ोस पड़ोस का वो माहौल, जिस माहौल में ये अपने आप को नोटिस मार्का समझता था, जब वो सारा का सारा माहौल इसे अलविदा कह जाता है तो फिर जनाब इसे अल्लाह याद आता है। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के 15वें पारे में, कैसा है ये आदमी और कैसा है ये इंसान। वइदा अनमना अलल इंसानी आरदा वना बिजानिबी वइदा मस्सहु शर्रु काना यऊसा, जब हम इस पे अपनी नेमतों की बारिशें उतारते हैं, जब हम अपना करम फरमाते हैं, जब हम इसे दौलत देते हैं, इज्जत देते हैं, शोहरत देते हैं, जब इसका चर्चा आम करते हैं, जब इसे इख्तियार देते हैं, जब इसे बलाओं और आज़माइशों में कामयाबी देते हैं, तो ये हमें भूलता है और एक साइड हो जाता है, वरना बेचारे बरतरफ हो जाता है, एक किनारे पे चला जाता है और भूल जाता है कि अल्लाह की शान क्या है। और जब वइदा मस्सहु शर्रु काना यऊसा, और जब इसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो उदास होता है, मायूस होता है, और फिर से अल्लाह याद आता है। और करना चाहता हूँ कितना शरफ बख्शा अल्लाह ने इस इंसान को, कदम कदम पे, सांस सांस पे इस इंसान को अपने मौला लगा करना चाहिए। हाँ बोल। अल्लाह जज़ाए खैर दे तुम मुनाज़िर भाई साहब को। तुम परेशान तो नहीं? पहली बात ये गैर हाल में अपने अल्लाह को याद रखो। मंगल के बाजार को जा रहे थे, रास्ते में जनाब वाला सांप पड़ा था, प्रधान जी उधर रहे थे तो प्रधान जी खड़े हो गए, हाजी जी उधर से आए तो प्रधान जी बोले हाजी इधर बच के आइयो, सांप पड़ा। हाजी जी इधर बच के आइयो, धावन पड़िए। अरे साहब हाजी जी बचते हो गए, मगर प्रधान जी के कभी दाईं तरफ कभी बाईं तरफ, कभी आगे कभी पीछे के, प्रधान जी बचा लिए तुमने, बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शाम को जनाब सौदा सरफ लेके घर को आए, घर वालों ने जिक्र किया तो जनाबे वाला पूरा घर प्रधान जी का दीवाना हो गया। और जनाबे वाला सब सुबह होते होते बेटा भी, जनाबे वाला बेटा भी, पोता भी, और जनाब वाला तमाम घर के अफराद, प्रधान जी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे अब्बा को बचा लिया, हमारे चचा को बचा लिया, हमारे दादा को बचा लिया, तुमने बहुत बड़ा नेक काम किया जनाब वाला, कितने शुक्रिया अदा किए जा रहे हैं। मगर अफसोस वो अल्लाह जो एक एक सांस में दो दो जिंदगी अता फरमाता है, अफसोस है। अरे एक एक सांस में दो दो बार जिंदगी देने वाला मौला, अगर ये सांस बाहर आ जाए तो अंदर जाने की गारंटी नहीं है, अंदर चला गया तो बाहर आने की गारंटी नहीं है। मगर अफसोस उस अल्लाह को लोग याद नहीं कर रहे। जनाब वाला हाजी जी भी भूले पड़े, चौधरी साहब भी भूले पड़े, सूरमा साहब भी भूले पड़े, अल्लाह को कौन याद
जब मुसीबत आया अल्लाह याद आता है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, फिर तो इमाम साहब से कहते हैं इमाम साहब रो रो के दुआ मांगो। अब इमाम भी बेचारा जनाब वाला 5 किलो के चक्कर में आंसू एक नहीं निकला। तकरीर पूरी हो गई मियाँ की, पूरी तकरीर में जनाब वाला रोने का अंदाज, मगर आंसू एक नहीं निकलता जनाब वाला। अल्लाह बेहतर जाने किधर से रो रहे हैं, हलक से रो रहे हैं। सदर साहब कहते हैं और दौड़ से रो जनाबे वाला, और दौड़ से रो, मगर अफसोस जनाबे वाला अब याद आया है अल्लाह हजरत मोहतरम, अब याद आता है तो रोते हैं लोग। हे लोगों हर हाल में अपने मौला को याद करो, और अगर अब याद आ ही गया है मेरा अल्लाह तो हे लोगों अब के बाद पिछली बातों की तौबा कर लो, और अब उसे अल्लाह को याद ही रखना। शाम को भूला हुआ अगर शाम को भटका हुआ घर आ जाए तो उसे भटका हुआ नहीं कहते हैं जनाबे वाला। जब आ ही गए तो आ जाओ, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बड़ा करीम है, वो तुम्हारी खताओं को कैसे माफ कर देता है। कितने गुनाह करते हैं जनाबे वाला हम लोग, मगर फिर भी अल्लाह ऐसी शान वाला है कि जिंदगी देता है, इज्जत देता है। वो अल्लाह हमारे ऐबों को जनाबे वाला पर्दा पोशी फरमाता है। हजरात हम बड़े ऐबदार लोग हैं, हमारे ऐबों को अल्लाह छुपाता रहता है। तो कह दो सुभान अल्लाह, और से कह दो सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ही है जनाबे वाला पर्दा पोशी फरमाता है, वो सत्तार है। हज़रत मोहतरम जिस हाल में हम जी रहे हैं हमें जीने का भी हक नहीं था। आज हमारे समाज में जनाबे वाला जाके देख लो कौन सी कमी रह गई है इस समाज में, और जनाबे वाला जैसे जैसे हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं हमारा समाज दिन जनाबे वाला दिन चढ़े हर रोज दिन चढ़े हर चढ़ते सूरज के साथ हमारा समाज बिगड़ता ही चला जा रहा है। इसका उदाहरण देखना हो तो अपनी शादियां देख लो, इसका उदाहरण देखना हो तो अपनी जनाबे वाला बेचैन मानसिकता देख लो। इन शादियों में देखो ये कौम का ठेकेदार है हज़रत मोहतरम, ये बड़े बड़े शादी हालों में सिर्फ रियाकारी और दिखावे के लिए शादियां कराता है। ये काउंटर वो काउंटर फला काउंटर फला काउंटर फला काउंटर, ये 20 काउंटर लगा लिए। हज़रत मोहतरम इधर समोसा रख दिया, उधर समोसी रख दी, मादल्ला सब्बार मादल्ला, इधर जनाबे वाला कुल्फी रखी है, इधर जनाब वाला आइसक्रीम के डिब्बे रखे हैं। हज़रात ताकि ये कहे जमाने वाले कितनी शानदार शादी की है ठेकेदार साहब ने। हज़रात मोहतरम फिर इस पर हज़रात इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन। मैं ये नहीं कहता कि शादियां ना हो, शादियां होनी चाहिए मगर लिमिटेड दायरा होना चाहिए, एक सीमित दायरा होना चाहिए। उन गरीब जनाबे वाला उन गरीबों को भी का भी ख्याल करना चाहिए जिनकी जवान बेटियां घरों में हैं। हज़रत मोहतरम दिन का चैन गारत हो गया है और रातों की नींद हराम कर दी है समाज के इन झूठे ठेकेदारों और इन जालिम सूरमाओं ने, इन नए नए मालदारों ने, जो नए नए मालदार अंडे से निकल के जनाबे वाला जैसे अंडे से निकल के ये नए नए मालदार हज़रात अंडे से निकल के जो फड़फड़ा रहे हैं, इन झूठे ठेकेदारों ने, अय्यारों ने, मक्कारों ने जो शादियों का हाल बना रखा है तुम सबके सामने है। उस पर जनाबे वाला सितम बालाए सितम, हमारी वो लड़की है, हमारी वो बेटी है, हमारी वो औरत है जिस औरत ने पूरी शादी को बरबटी तितली का रूप दे दिया है। ये जहेज जनाबे वाला उधर जहेज मानता हुआ दिन दहाड़े वो डकैत खड़ा है, इधर हमारी माँ बेटी बरहना हालत में खड़ी है, इधर हमारी कौम का ठेकेदार शादी के नाम पर गरीबों का लहू चूसने की पूरी तैयारी कर चुका है। मुझे बताओ जैसे जैसे सितम का सूरज हमारे ऊपर जनाबे वाला करम से करम तर होता चला जा रहा है, क्या हमारी बस्तियों में इस्लाह रिफॉर्मेशन का कोई रास्ता पैदा हो रहा है? नहीं हो रहा है। हमारे बच्चे को देखो, बच्चा और बिगड़ता है, जवान को देखो वो नए नए तलाश करता है, और बूढ़े की हालत अल्लाह की पनाह, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। हज़रत मोहतरम और इतने गुनाह इस समाज में जीने का हक नहीं था, मगर वो तो करम है मदीने वाले मुस्तफा का। मुझे बताओ कुरान शरीफ में पढ़ के
देख लो कौमें आद क्यों बर्बाद हो गई, कौमें लूत क्यों बर्बाद हो गई, मुझे बताओ कौमें मदियन क्यों तबाह हो गई। सिर्फ इसलिए तबाह हुए थे वो कि वो अल्लाह के नाफरमान थे और हमारे बीच में नाफरमानियों का एक ना थमने वाला सिलसिला। फिर भी हम जिंदा हैं, मजे ले रहे हैं जनाब वाला। जानते हो उसकी वजह क्या है? मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, उलझन तो कोई नहीं है, 1 घंटा बोलूंगा, ज्यादा नहीं, घबराओ मत। इसका एक और कम करो, आवाज समझ में नहीं आ रही, माइक सही कर दो। और सिर्फ 1 घंटा बोलूंगा, ऐसे ही बैठे रहे ना। शैतान जलसों में आने नहीं देता, आते हैं तो बैठने नहीं देता चैन से, बार बार उंगलियां मारता ही रहता है। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा? तेरी टांगे टेढ़ी हो जाएंगी, तू मर जाएगा, शामियाना गिर जाएगा, दबके इसमें कहीं मर ना जाए, मलबे से कैसे निकलेगा? इससे पहले कि तू मरे रोड तो देख के आ जाए, 1 सेकंड में उठ के अबे क्यों आया था और क्यों जा रहा है? मुस्तफा जाने रहमत के जिक्र पाक का जलसा छोड़कर मैं अल्लाह की शान की बात बता रहा हूं। इस प्यारी बात को छोड़कर तू कैसे जा सकता है? जबकि तेरा ये दावा है कि मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला का मुखलिस बंदा हूं, अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। जब तू अल्लाह से मोहब्बत करता है तो फिर अल्लाह का तज़किरा खैर छोड़कर तू कैसे जा सकता है? इसलिए जनाबे वाला तुम अल्लाह और रसूल के मुखलिस, अल्लाह के मुखलिस बंदे हो और रसूल के प्यारे प्यारे गुलाम हो। इस गुलामी और बंदगी का सबूत देते रहो और जब तक तुम्हारे अल्लाह और तुम्हारे मुस्तफा का तस्करा होता रहे इसी शान से बैठे रहो। अरे कभी कभी मिलती है ऐसी रातें मझोली और आसपास वालों, रोजाना जनाबे वाला जलसे नहीं होते, रोजाना नासिर मियां नहीं आते, रोजाना रेहान मियां नहीं आते, रोजाना जनाबे वाला ये देखो कैसे कैसे जनाबे वाला, ये देखिए आप सैयद वसीम मियां बैठे हैं, हमारे आले रसूल हैं जनाब वाला, कारी इंतजार अहमद, कारी अब्दुल वकील साहब ये बैठे हुए हैं जनाब वाला, ये सैयद आफ्ताब साहब। अभी आपने इनकी वालिदा का कलाम सुना? ऐसी हस्तियां बार बार बस्तियों में आती हैं क्या? इसलिए थोड़ी देर बैठो। मैं क्या कह रहा था आपसे? जीने का हक नहीं है। वी हैव लॉस्ट द राइट ऑफ लाइफ। जिंदगी का हक खो चुके हैं हम लोग। अरे कौन सी नाफरमानी नहीं है इस समाज में? कौमें लूत बर्बाद, कौमें आद बर्बाद, कौमें समूद बर्बाद, कौमें मदियन बर्बाद, तार तार बिखर गए, ताने बाने उधड़ गए। सारी उम्मत के हजरत जिब्राइल अमीन ने कितनी बस्तियों को जमीन से उठा के आसमान पे ले जाके पटख दिया बस्तियों को। अल्लाह फरमाता बर्बाद हमने इसलिए कर दिया, वकम महलकना मिन क़रियतिन, हमने बर्बाद कर दिया इन बस्तियों को इस वजह से कि इस बस्तियों वाले हमारे नाफरमान थे। हम भी तो हैं नाफरमान मगर फिर भी जिंदा है। नमाज हम नहीं पढ़ रहे, रोजे हम नहीं रख रहे, हज हम नहीं करे, यतीमों का खून हम चूस रहे हैं जनाब वाला। हम मालदारी के नाम पे ठेकेदार बनकर गरीबों का खून चूस रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं माज़अल्लाह? झूठ हम बोले, चुगलियां हम करें, गीबतों के बाजार हम लगाएं, मगर फिर भी हम जिंदा है जनाब वाला। पर्दों की धज्जियां हम बिखेरे, कभी बाजार पे कभी मजार पे जनाब वाला। जाती हैं डींगरपुर को कह के मिलती हैं कुंदरकी में हजरात मोहतरम, इसके बावजूद हम जिंदा हैं। जानते हो वजह क्या है? वजह सिर्फ मेरा नबी है। और जोर से बोलो, और जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात वहाबी को बताओ, उस जाहिल वहाबी को बताओ जो कहता है मुस्तफा की शान क्या है। वो प्रॉफिट का नारा लगाने वाले देवबंदी को भी बताओ। अरे हम जिंदा हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे बीच में हमारा नबी जिंदा है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर हमारे बीच में हमारा नबी ना होता तो हम मर गए होते जनाब वाला, तबाह हो गए होते। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, बात मेरी नहीं, बात नासिर मियां की नहीं, मेरा अल्लाह फरमाता। और अल्लाह की बात वमन अस्दक़ मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात वाला किसकी होगी? मेरा अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ओ मेरे नबी, जिस कौम में तुझ जैसा मेरा महबूब सलामत हो, मेरी शान नहीं कि मैं उस कौम को बर्बाद कर डालूं। अगर मेरा नबी इस कौम में न होता तो जनाबे वाला आज 1400 साल हो गए इस समाज को बने हुए। मुस्तफा ने बनाया था ये समाज, जानवरों को इंसान बनाया था मुस्तफा ने,
जहन्नमियों को जन्नती बनाया था मुस्तफा ने, जाहिलों को आलिम बनाया था मुस्तफा ने, बेपढ़े लिखों को मुस्तफा ने जमाने का सरबराह बना डाला था। जनाबे वाला 1400 साल से अल्लाह के नबी ने जिस समाज को बिल्डअप किया था, आज वो उनका मुस्तफा जाने रहमत का वो बिल्डअप किया हुआ समाज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी शान के साथ मौजूद है, सारी दुनिया में मौजूद है। आंधियां चली ये समाज न मिटा, तूफान उठे ये समाज न मिटा, कयामतें उतरी मगर ये समाज जनाबे वाला समाज रहा। न जाने कितने चंगेज खान आए चले गए, न जाने कितने हलाकू खान आए बर्बाद हो गए, न जाने कितने हिटलरों ने इस जमाने में इस मिल्लत का लहू चूसने की योजनाएं बनाई मगर बर्बाद हो गए। 1400 साल कौन जनाबे वाला कैसी शक्तियां और महाशक्तियां इस जमाने के पर्दे पे आके तमाशा करती रही मगर डॉक्टर इकबाल कहता है कि मुसलमान इस जहां में सूरत खुर्शीद जीता है, मुसलमान इस जहां में सूरत खुर्शीद जीते हैं, उधर डूबे इधर निकले, उधर निकले इधर डूबे, ये मुसलमान है। क्या बात है, 1400 साल हो गए, नाफरमानियां भी हैं, क्या बात है, 1400 साल हो गए, हुक्मरान भी जालिम है, फिर भी हम सलामत हैं और तुम सलामत हो, बुलंद कोठियों में सलामत हो, बंगलों में सलामत हो, जिगर पारा हो जाते दूसरी कौमों के जो जनाबे वाला इस तरह के जुल्म सितम सफाकियों दरिंदगियों वहशतों बर्बरियत का सामना कर लेता पारा बिखर जाती कौमें मगर जिगर है इस मुसलमान का। वाह वाह वाह, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह आबाद रखे नौजवान को, सरसब्द शादाब रखे। क्या बात है, कलीदी किरदार किसका नजर आया? बोलो हमारी जिंदगी के पीछे कौन खड़ा है? जानते हो हमारी हयात के पीछे कौन है? मेरी लाइफ के पीछे कौन है? जानते हो इस मिल्लत की जिंदगी के पीछे कौन है? मुझे बताओ कौन है, बताओ कौन है वो जिसकी वजह से हम जिंदा हैं? वो सिर्फ हमारा मुस्तफा है। मेरा अल्लाह फरमाता है, अरे मुस्तफा को नहीं जानते? ये मदीने वाले पैगंबर, जोर से, हमारे नबी, नबियों के नबी रसूलों। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है मक्कनल्लाहु लियुअज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, मेरे नबी जिस कौम में तुझ जैसे मेरा महबूब सलामत हो, मेरी शान नहीं कि मैं उस कौम को बर्बाद कर डालूं। हज़रात तुम्हारी नाफरमानियों के बावजूद अल्लाह बदले लेता, अल्लाह इंतकाम लेता, वो मुंतक़िम हकीकी है। क्या शान है उसकी जनाबे वाला। मैं ये कहना चाहता हूँ, बात लंबी ना हो जाए, मेरा मकसद सिर्फ जनाबे वाला यहीं तक महदूद नहीं है। मैं थोड़ा सा अपने पॉइंट की तरफ आना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस शान वाले अल्लाह ने हमें जिंदगी दी, रक्षा की, सुरक्षा का दायरा बढ़ाया, माँ के पेट में हमारी हिफाजत फरमाई। जब मेरी माँ जनाबे वाला गहरी नींद सो रही थी, मैं बच्चे के जुलूम में था, खांसी हो रही थी, नमूनिया हो गया था, मेरी पसलियां चल रही थी। उस टाइम में जब मैं लंबे लंबे सांस ले रहा था, हजरत लंबे लंबे सांस ले रहा था, माँ आराम से सो रही थी। मगर कोई बात नहीं है, माँ सोती है मगर अल्लाह कभी नहीं सोता है। अल्लाह को ऊँग नहीं आती, अल्लाह को नींद नहीं आती। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह को ना नींद आती है, अल्लाह को ना ऊँग आती है। एक मच्छर आता है, अजी मच्छर का मच्छरों की फौज आती है, मच्छर की पलटन आती है, ऐसे ऐसे मच्छर आते हैं। कहां जा रहे हैं ये लड़के? आराम है, यहाँ आराम से बैठ जाओ, माशाअल्लाह। अब बैठ जा अल्लाह, बैठ जा बेटे, ऐसे ही बैठ जा। 1 बज गया और सुन ले 25 मिनट। अरे अभी तो बातें करनी है, क्या मजमा है यार तुम्हारा। अरे मजोली वालों, तुम्हें फिर मुबारकबाद देता हूं, तुम्हारे दिलों का खुलूस है, रंग ला रहा है। यहां से लेकर वहां तक मुनाजिर भाई देख लो, कोई सो रहा है क्या? ये सब मेरे नासिर मियां की बरकतें हैं, ये फैजान है इन बुजुर्गों का। अभी तो बहुत बात करनी है, अभी बात ही क्या हुई है, इसलिए ऐसे ही बैठे रहो। अरे ओ लोगों बताओ, मुस्तफा जाने रहमत की शान बताओ।
क्या शान है बताओ? अरे ये शान है कि उनकी वजह से हम सलामत हैं। फिर मेरा अल्लाह जनाबे वाला रक्षा करता, सुरक्षा करता। अल्लाह ताला जानो माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाता। तुम देखते नहीं हो, तुम सो रहे, तुम्हारी माँ सो रही थी, तुम पर जनाबे वाला नमूनिया हो गया था, पसलियां चल रही थी, लंबे लंबे सांस चल रहे थे। एक मच्छरों की फौज आती है, मच्छरों की बड़ी पलटन आती है, फोर्स आती है पूरी की पूरी जनाब वाला। और मच्छर बड़े बड़े जहरीले होते हैं, मच्छर इतने ताकतवर होते हैं। एक मच्छर ने नमरूद की जान ले ली जनाब वाला। आज के जमाने में इन मच्छरों को देख लो, इन मच्छरों ने बड़े बड़े MBBS को खा लिया, बड़े बड़े MS और MDO को खा लिया जनाब वाला। ये डेंगू का मच्छर है, ये चिकनगुनिया का मच्छर है। हजरात इन मच्छरों ने तो बड़े बड़े डॉक्टरों को जनाब वाला पीछे गिरने पे मजबूर कर दिया। कहने का मकसद ये है कि मच्छर आते रहे, लंबे सांस में लेता रहा। कभी गौर किया? नहीं करते हो इन बातों पे गौर। मैं लंबे लंबे सांस लेता रहा, तुम लंबे लंबे सांस लेते रहे। मुझे एक बात बताओ जी, जब तुम लंबे सांस ले रहे थे आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि लंबे सांस लेने वाले नमूनिया वाले बच्चे की नाक में एक मच्छर आया और वो मच्छर सीधा दिमाग पे जाके बैठ गया। अम्मा सो रही थी। मैंने कभी नहीं सुना फतेहपुर मलकपुर में ऐसा केस हो गया। मैंने डींगरपुर में कभी नहीं सुना, मैंने कुंदरती में कभी नहीं सुना, मैंने मुरादाबाद में कभी नहीं सुना, मैंने रामपुर में नहीं सुना, मैंने इंडिया के पूरी दुनिया में कहीं नहीं सुना कि एक बच्चे की नाक में से अचानक एक मच्छर चला गया। बच्चा बचा भी नहीं सकता, बच्चा बोल भी नहीं सकता, बच्चे के हाथ जनाबे वाला है, मगर वो इस लायक नहीं है कि वो बचा सके, डिफेंस कर सके। वो मच्छर आता रहा मगर जनाबे वाला नाक के करीब आता है मगर वापस हो जाता है, नाक के करीब आता है मगर वापस। एक मच्छर जान ले लेगा मगर जनाबे वाला एक मच्छर आता है मगर वापस हो जाता। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि जब माँ सो रही थी और बच्चा इस हाल में था, मुझे बताओ इस जहरीले मच्छर को बच्चे की नाक में अंदर जाने से किसने रोका? अरे जब कोई नहीं था इसका, कौन रोक रहा था आलम में बेबसी में? ये मेरा अल्लाह है। जोर से बोलो। वो अल्लाह जनाबे वाला जिसने तुम्हारी बॉडियों के अंदर नसों का नेटवर्क कायम फरमाया, वो अल्लाह शान वाला अल्लाह। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर हाल में अपने अल्लाह की तारीफ किया करो, उसके सामने जनाब वाला सजदे किया करो, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को सजदे किया करो, सर झुकाया करो, अल्लाह के सामने मस्जिदों को आबाद करो।